हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये कार्ड्स का स्प्रेड जो है ये कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल 2 पार्ट्स में होगी और फर्स्ट हाफ में यही कार्ड्स होंगे और इनके साथ हम रिलेशनशिप की सूरत हाल देखेंगे कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। और सेकंड पार्ट के अंदर इन कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अगर आप करियर के मामलात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो मुझे फ़ीडबैक दे रहे हैं कमेंट्स की शक्ल में, प्राइवेट मैसेजेस की शक्ल में, आपका एक्नॉलेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है और मैं उसके लिए ट्रूली शुक्रगुज़ार हूँ। आई एम रियली ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरी अपनी कोशिश है ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर जितना मैक्सिमम हो सके मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँ। इसके बावजूद अगर कुछ ना कुछ रह जाता है तो वो फिर उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए सन, मून और असेंडेंट। बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस साल के आगाज़ में इस साल के आगाज़ से ही जो कि पोजीशन है सैटर्न की, और सैटर्न जो है वो रूलिंग प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न का, तो वो पोजीशन जो है बड़ी डगमगाती हुई सी है। और ख़ास तौर पे इस साल के अंदर पहली दफ़ा अब हो रहा है और उसके बाद भी मुख्तलिफ़ टाइम्स में होता रहेगा कि सैटर्न जो है वो राहु के साथ इस किस्म का एस्पेक्ट बनाएगा जो कि नुकसानदेह हो सकता है। ख़ास तौर पे धोखा, फ़रेब, आपके साथ कोई झूठ बोले या आप ख़ुद टेम्प्टेड फील करें कि किसी को धोखा दिया जाए, दोनों बातें जो हैं वो मुमकिन है। सो ऑल इन ऑल सैटर्न की मौजूदगी कैप्रिकॉर्न में अभी तक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बिल्कुल भी कोई ख़ास फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही। अच्छा, अब ये तो एक बैकग्राउंड होगी। अब हम कार्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। करंटली जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और परेशानी है, और ये कन्फ्यूजन और परेशानी ज़ाहिरी बात है कि 2 तरह की हो सकती है। या तो आपको सिरे से कोई काम मिल ही ना रहा हो, या फिर ये कि बहुत सारी ऑप्शंस हो तो भी ऐसा होता है। यहाँ पे चूँकि पहला हाफ जो है वो रिलेशनशिप के लिए है और नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है या ऐसा टाइप ऑफ रिलेशनशिप है जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और आप एक ख़ास किस्म का पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में देखना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की रिक्वायरमेंट, डिज़ायर डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों को बहुत पढ़े लिखे लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बहुत अमीर लोग अच्छे लगते हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अभी तक पिछले महीने तक भी आप उसमें इंतज़ार की कैफियत में हैं। आपको कोई वहाँ से अगर कोई पर्सन है तो भी कोई जवाब नहीं आया, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो सिरे से कोई पर्सन मौजूद ही ना हो। एक अजीब कॉम्प्लिकेशन है और एक अजीब कन्फ्यूजन है जिसका शिकार जो है वो कैप्रिकॉर्न है। और इस कॉम्प्लिकेशन और इस कन्फ्यूजन से आप अपनी कोशिशों से ही बाहर आ सकते हैं। अपने आप को, जैसे कि मैंने कहा, राहु के साथ एस्पेक्ट जो है बेवकूफ़ी करवाता है इंसान से, या किसी बहुत मक्कार इंसान से, बहुत क्लेवर पर्सन से आपकी ऐसी मुलाकात हो जाती है कि आप उसके पीछे पागल हो जाते हैं। ये इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और ये बात याद रखिएगा कि बाज़ दफ़ा आपके या मेरे या हम सब के किसी न किसी टाइम के अंदर ये तजर्बा हुआ होगा कि ज़िंदगी में खामखा किस्म की एक रुकावट आ जाती है और बावजूद कोशिश के वो पास नहीं आप कर पा रहे होते। इसके बारे में हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो डायरेक्शन आप जिसमें जाना चाह रहे हैं, जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप चलना चाह रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा ना हो, या हो सकता है कि वो टाइम पीरियड अभी मुनासिब ना हो एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए। आपके लिए इस टाइम के ऊपर कोई एक, जिसको हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन हो रही हो या कोई एक आपको होप नज़र आ रही हो, ऐसी कोई भी बात जो है वो यहाँ पे कार्ड्स में नज़र नहीं आ रही। आप टोटली ख़ुद भी क्लोज्ड ऑफ हैं, कुछ नया स्टार्ट होने का आपको इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा। आप बार बार जो है वो हो सकता है कि आप लोगों के या वो लोग या वो शख्स या ख़ातून जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उनका आप सोशल मीडिया चेक कर रहे हो कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे।
और इसके बावजूद कि महीना ये ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा बर्डन, और जो फ़ैसले कोई करने हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो शादी करना चाह रहे हैं तो फ़िलहाल इसका भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि अगर वो पर्सन मान भी जाए तो हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली आपके साथ कोऑपरेट ना कर रही हो। सो ऑल इन ऑल एक परेशानी की सिचुएशन यहाँ पे बहरहाल मौजूद है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एडवाइस के लिए। पहली एडवाइस आपको ये है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये टाइम पीरियड कब आएगा? ये टाइम पीरियड मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए आएगा 15 अप्रैल के बाद। 15 अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड, बल्कि 15 मई तक जो टाइम पीरियड बनेगा, आप उसको ज़्यादा लग रहा है कि वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, कि वो टाइम पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सब सूरत हाल क्लियर होना शुरू हो जाएगी। और ये जो सारा मामला है, अगर ख़ास तौर पे कोई पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है और आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, तो ये सारी सूरत हाल जो है ये एंड ऑफ द ईयर तक जाके वाइंड अप होगी। क्योंकि मैंने आपको कहा कि सैटर्न जो है वो बार बार इस साल के अंदर उसका काफ़ी एक से ज़्यादा दफ़ा एस्पेक्ट बनेगा राहु के साथ, जो कि ख़राबी का बायस बनेगा, जो कि प्रॉब्लम का बायस बनेगा। सो बेहतर ये है कि आप इस चीज़ को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। आपके लिए जो बाकी एडवाइस के कार्ड हैं उसमें पहला कार्ड जो है एम्पासे का कार्ड है। इस कार्ड का मतलब ये है कि अगर आपका कहीं रास्ता रोका गया है, यूनिवर्सल फोर्सेस ने अगर आपका कहीं रास्ता रोका है, तो आप मान लें कि आपका ये रास्ता रुकना आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। एक्सेप्टेंस का कार्ड है दूसरा। ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि अच्छा, ये दोनों कार्ड्स बेसिकली ये बात कह रहे हैं कि एक तो फ़ियर जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें। खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कहीं पे रोका गया है तो वो किसी ख़ास रीज़न की वजह से रोका गया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो चीज़ें आपको मिलनी हैं वो आपको मिलेंगी, और उनके ख़त्म होने का आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको ये लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगा, तो ये आपकी एक गलत फहमी है, ठीक है। अगर ये निकल भी गया तो आपके लिए इससे बेहतर पर्सन जो है वो ज़िंदगी में लेटर स्टेज में मौजूद होगा। सो अब हम इसी रीडिंग को देखते हैं, इन्हीं कार्ड्स को देखते हैं करियर के लिए। करियर के मामलात भी कमोबेश जो हैं वो सैटर्न की मौजूदगी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार नज़र आ रहे हैं। करियर के लिए भी आपके पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश, मुसलसल जद्दोजहद, मुसलसल एफ़र्ट जो है वो नज़र आ रही है, जो कि आपको करना पड़ेगी। अगर आपको उम्मीद थी कि आप कहीं मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे या जाना चाह रहे हैं, तो उस मामले में भी अभी मुश्किलात नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अगर अब्रॉड से रिलेटेड कोई और मामला था, कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहीं से कॉल आनी है, या ऑनलाइन कुछ आपका काम इस किस्म का है, तो वहाँ पर भी सूरत हाल आपके लिए मुश्किल है। सूरत हाल में जो मुश्किल है उसको एक तरह से डील इस तरह से किया जा सकता है कि आप अपने आप को अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस पैदा कर लें, या ये बात आप मान लें कि ये साल जो है ये इस तरह से गुज़रना है और बार बार प्रॉब्लम्स आनी है। सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा रिजिड बिहेवियर जो है वो चीज़ों को मज़ीद ख़राब करेगा। सो बेहतर ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें। एक दूसरी बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि लोगों से झगड़ा जो है वो बढ़ सकता है। ये झगड़ा जो है आपके अपने कोलीग्स के दरमियान हो सकता है, ये झगड़ा आपके अपनी फैमिली के साथ हो सकता है, ये झगड़ा पैसों के मामलात में हो सकता है। सो पेशेंस जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सब्र, हौसला और सुकून बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि रिलेशनशिप में मैंने टाइम को मेंशन किया, यहाँ पर भी इसी तरह से है कि 15 मई के बाद का जो टाइम पीरियड है वो कुछ बेहतर होने का इम्कान है, और बेहतर इस सेंस में होने का इम्कान है कि आपको ये चीज़ सीखनी आ जाएगी, या ये चीज़ आप सीख चुके होंगे तब तक कि किस तरह से आपने अपने आप को नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव इमोशंस से बचाना है। लेकिन ओवरऑल ये साल जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बार बार सैटर्न के एस्पेक्ट बनने की वजह से ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लम में रहेगी।
और जिस तरह रिलेशनशिप के लिए है बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे करियर से रिलेटेड मामलात भी यही बात आपको बता रहे हैं कि ज़िंदगी में या यूनिवर्सल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ये लगता है कि अभी अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे दोबारा काम नहीं मिलेगा, तो ये यकीनन आपकी गलतफ़हमी है। और अगर अभी आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, वो यकीनन इसलिए आ रही हैं कि या तो ये राइट मोमेंट नहीं है एक्ट करने के लिए, या आपको अपनी डायरेक्शन के ऊपर दोबारा फोकस करने की ज़रूरत है। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। रिलेशनशिप और करियर दोनों को कवर किया है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। मुझे आप अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।